शुगर मिल लिमिटेड की कृषि फार्म पर कृषि किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। बिजनौर के थाना नांगल सोती क्षेत्र में उत्तम शुगर मिल लिमिटेड बरकतपुर बिजनौर की खुराहेडी कृषि फार्म पर एक विशाल कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कृषकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोष्ठी का आयोजन उत्तम शुगर मिल बरकतपुर लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया। उन्नत किस्म के बारे में बहुत सारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं। अभी जो 238 में बहुत सारे बीमारियां और ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी पैदावार भी घट रही है। तो हम जैसे कि को 118 जैसा है, को 15023 है, को 14200, को LK 14201 है, ऐसी वैरायटी का हम ये जो किसानों को बीज देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की जो खेत में अपनी गन्ने की खेती के बारे में ज़्यादा कई तकनीकी का यूज़ करने के बारे में ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी आज के दिन हम जो किसान गेहूं के बाद गन्ना करते हैं, वो किसानों को गेहूं के साथ गन्ना कैसे करें, इस बारे में आज हम इधर सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। बहुत सारे किसान गेहूं के बाद जो गन्ना करते हैं, वो साधारणतः मई महीने में उसकी बुवाई होती है और उसके जो पीरियड मिलता है या जो जलवायु का जो देख लिया तो उसकी पैदावार अच्छी नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, जैसे कि किसान अर्ली गन्ना, फिर इसका क्या औचित्य होता है अर्ली गन्ना और फिर बाद वाला गन्ना किस तरीके से क्या करना, किसान तो इसी में उलझ जाता। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। नहीं, किस बारे में आप बोल रहे हैं? जैसे कि वैरायटी के कहते हैं कि अर्ली गन्ना पहले डालेंगे, सामान्य गन्ना बाद में या तो उसके लिए अर्ली वैरायटी जो वैरायटी 12 महीने के पहले ही 12 महीने लगते हैं उसको मैच्योरिटी आने के लिए, तो उसको अर्ली बोलते हैं। जो जनरल वैरायटी होती है उसकी जो मैच्योरिटी है ये 12 महीने के ऊपर, साधारणतः 13-14 महीने उसको लगते हैं, वो जनरल वैरायटी उसको बोल देते हैं। तो साधारणतः उत्तर प्रदेश का ये जलवायु देख के यहाँ अर्ली वैरायटी ज़्यादा चलती है। तो जैसे कि इसमें आपने बताया कि गेहूं के बाद में बुआई की जाए, तो अगर उसमें शॉर्ट टर्म में फसल तैयार हो रही गन्ने की, तो फिर वो उस किसानों के लाभकारी नहीं हो सकती। नहीं, इधर लाभदायक ऐसा नहीं है। गन्ने को बढ़ने के लिए इसमें पीरियड ज़्यादा, गेहूं के साथ गन्ना कर दिया, फरवरी में गेहूं का गन्ने की बुआई कर दी, तो फरवरी से उसको गन्ने को जो बढ़वार के लिए जो कृषि गोष्ठी का आयोजन कृषि फार्म पर किया गया, क्या उद्देश्य था, थोड़ा बताएं। आज की गोष्ठी का बाकी तो सारे बिंदु थे ही, पर मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गेहूं के बाद गन्ना बोया जाता है, वो मई के महीने में बहुत गर्मी हो जाती है, उसका जमाव बहुत कम होता है, उपज कम निकलती है और रोगों का उस पर प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए गेहूं के साथ ही गन्ने के लिए कूड़ निकाल करके एक 4 फीट और 4.5 फीट 5 फीट पर जैसी भी सुविधा किसान भाई को हो, गुड़ इस समय निकाल दे और फरवरी के महीने में उस गुड़ के अंदर गन्ना बो दे, तो वो 1.5 महीने का गन्ना हो जाएगा और उसमें गर्मी को झेलने का और जमाव भी अच्छा होगा और जो 2 बार जुताई का जो खर्चा लगता है, पानी का खर्चा लगता है, उससे भी बचत होगी। इसके संबंध में ये गोष्ठी रखी गई है। जैसे आपने बताया गन्ने का प्रोडक्शन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, जैसे ज़्यादा निकलना या कम निकलना, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। उससे प्रोडक्शन हमारे अनुमान के अनुसार, क्योंकि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, 10 से 15% है सो उसका उत्पादन बढ़ेगा और गेहूं भी 1-8 कुंटल के आसपास बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और बताना चाहें जो विशेष खर्चा इसमें कम हो जाएगा कि जो गेहूं के लिए तैयारी की है खेत की, उसी तैयारी से हमारा गन्ने का काम भी हो जाएगा। पानी 2 लग जाएंगे तो उसकी वजह से किसान का खर्चा बचेगा और गन्ना 45 दिन पहले हो जाएगा। तो इसकी ये प्रयास है कि करीब 3500 हेक्टेयर में इस एरिया में। सबसे अच्छे गन्ने की वैरायटी इस समय जो समय के अनुसार चल रही है, क्या वो थोड़ा बताएं उसके बारे में। अभी इस समय हम 5 वैरायटीज़ पे कार्य कर रहे हैं। 118 भी चल रही है, परंतु उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी 238 के बराबर तो वैरायटी नहीं हो पाई है, परंतु 4-5 वैरायटी जो चल रही है उन पर कार्य कर रहे हैं। जो भी सही रहेगी उसको फिर हम फरवरी में किसानों को देंगे। चलिए, धन्यवाद। ये है कि जो गेहूं के बाद गन्ना बोया जाता है,
वो मई के महीने में बहुत गर्मी हो जाती है, उसका जमाव बहुत कम होता है, उपज कम निकलती है और रोगों का उस पर प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए गेहूं के साथ ही गन्ने के लिए कूड़ निकाल करके एक 4 फीट और 4.5 फीट 5 फीट पर जैसी भी सुविधा किसान भाई को हो, कूड़ इस समय निकाल दे और फरवरी के महीने में उस कूड़ के अंदर गन्ना बो दे तो वो 1.5 महीने का गन्ना हो जाएगा और उसमें गर्मी को झेलने का और जमाव भी अच्छा होगा और जो 2 बार जुताई का जो खर्चा लगता है, पानी का खर्चा लगता है, उससे भी बचत होगी। इसके संबंध में ये गोष्ठी रखी गई है। जैसे आपने बताया गन्ने का प्रोडक्शन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, जैसे ज़्यादा निकलना या कम निकलना, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। उससे प्रोडक्शन हमारे अनुमान के अनुसार, क्योंकि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, 10 से 15% है सो उसका उत्पादन बढ़ेगा और गेहूं भी 1-8 कुंटल के आसपास बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ और बताना चाहें जो विशेष किसानों खर्चा के लिए? इसमें कम हो जाएगा कि जो गेहूं के लिए तैयारी की है खेत की, उसी तैयारी से हमारा गन्ने का काम भी हो जाएगा। पानी 2 लग जाएंगे तो उसकी वजह से किसान का खर्चा बचेगा और गन्ना 45 दिन पहले हो जाएगा। तो इसकी ये प्रयास है कि करीब 3500 हेक्टेयर में इस एरिया में। सबसे अच्छे गन्ने की वैरायटी इस समय जो समय के अनुसार चल रही है, क्या वो थोड़ा बताएं उसके बारे में? अभी इस समय हम 5 वैरायटीज़ पे कार्य कर रहे हैं। 118 भी चल रही है, परंतु उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी 238 के बराबर तो वैरायटी नहीं हो पाई है, परंतु 4-5 वैरायटी जो चल रही है उन पर। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।